नमस्कार मेरे अपने सुनने वाले। आज एक छोटी सी बात मैं आपसे करना चाहता था। मैं पहले सैर करने यहाँ पे साथ में एक स्टॉर्म पॉन्ड है उसके किनारे किया करता था, और एक जापानीज़ टेक्निक है सैर करने की जो मैं पिछले 3-4 महीने से उसका अनुसरण कर रहा हूँ। आई एम फॉलोइंग दैट कि आप 3 मिनट रिलैक्स्ड वॉक करते हो, 3 मिनट आप बहुत तेज़ चलते हो जितना आप चल सकते हो अपनी क्षमता के अनुसार, वट एवर कैपेसिटी यू हैव, एंड और फिर 3 मिनट आप बड़े रिलैक्सिंगली वापस आते हो। और ये एक पूरा साइकिल है, और आपको ये 5 साइकिल पूरे करने होते हैं, यानी ब्रिस्क वॉक 3 मिनट्स जितना आप कर सकते हो, और 3 मिनट बिल्कुल रिलैक्सिंग, उसके बाद फिर ब्रिस्क वॉक, फिर रिलैक्सिंग, फिर आराम से तेज़ चलना तीव्र गति से, उसके बाद आराम से वापस आना। तो इस तरह के 5 आप जो चक्र हैं वो पूरे करें तो लगभग 30-35 मिनट में ही ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कहा यह जाता है, जो मैंने पढ़ा था, वॉकिंग की एक इंस्टीट्यूशन है, उनकी एक मेल थी, तो उसमें ये था कि आप लगभग जो 10,000 आपने कदम चलने होते हैं जो सैर में चलने चाहिए आपको, तो ये पूरा कर देता, और ये आपके पूरे शरीर, हर एक अंग, आपके ऑर्गन और अंग जितने भी हैं उनको ये पूरी एक व्यायाम देता है, और एक बहुत अच्छी टेक्निक है। और मैं इसको फॉलो भी कर रहा हूँ और मुझे खूब मज़ा भी आता है और मुझे वाकई अच्छा लगता है, एंड आई एम फीलिंग गुड। मुझे तो वो करने के बाद बहुत दिनों के बाद मुझे लगा कि मैंने पुशअप्स यानी वो दंड नहीं निकाले बहुत दिनों से। तो कुछ पार्क में, क्योंकि मैंने वो स्टॉर्म पॉन्ड से हट के, तो मैं इस पार्क में जिसमें आपसे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ आके मैं अपना व्यायाम करता हूँ हल्का सा, और वो सारी सैर करता हूँ। तो मैंने सोचा आज वो पुशअप्स लगाए जाए, तो मैंने 10-12 पुशअप्स लगाए, और इतने में कुछ यहाँ पे, क्योंकि बास्केटबॉल के लगभग बास्केट्स हैं यहाँ पे, 6-7 बास्केट्स हैं, तो उनमें से कोई बच्चे खेल रहे थे, उनकी बास्केट मेरे पास आके लगी। वैसे मैं थक गया था 10-12 से ज़्यादा तो पुशअप्स होते नहीं हैं मेरा ख्याल है, तो बहुत दिनों के बाद किए थे, लगभग साल के बाद। तो फिर मैं उठ के एक बेंच पे आके बैठ गया, क्योंकि 10-15 मिनट मैं बैठता हूँ और उसके बाद फिर मैं वापस घर को लौटता हूँ। इतने में एक लड़का जो लगभग यानी उम्र आप उसकी क्लास से, जो मतलब उसका जो स्टैंडर्ड है, 9th स्टैंडर्ड उसने क्लियर किया है, और 10th में वो हाई स्कूल में अब जाएगा। सितंबर में यहाँ पे स्कूल शुरू होते हैं, आजकल छुट्टियाँ होती हैं। तो वो उसने आके पूछा कि आप कहाँ से हैं, क्योंकि उसको मेरी शक्ल से लगा होगा कि मैं बड़े सगीर का हूँ, मैं यानी इंडियन कॉन्टिनेंट का ही हूँ कहीं से। तो मैंने कहा भाई हाँ, मैं भारत से हूँ, आई एम फ्रॉम इंडिया, और पंजाब अमृतसर से हूँ। तो उसने कहा क्या आप आर्मी में थे? मैं कहा नहीं भाई, मैं आर्मी में नहीं था, जाना चाहता था पर मैं गया नहीं। फिर उसने पूछा आप वहाँ खेती करते थे? मैंने कहा नहीं, मैं खेती नहीं करता था, मेरे तो खेत है ही नहीं, मैं तो शहर में जन्मा पला हूँ, और मेरा एक मकान तुम कह सकते हो है, और यानी ज़मीन है अब तो कहता तो आपके योर फादर वाज इन आर्मी? आई सेड नो, ही वाज नॉट। आई माइट हैव गॉन टू आर्मी, बट क्योंकि मेरे पिताजी की आकस्मिक उनकी मृत्यु हो गई थी, और मैं जा नहीं पाया। तो उसने कहा अच्छा, उनकी मृत्यु आर्मी में हुई थी? मैं कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वो ही वॉज नॉट इन आर्मी। फिर मैंने उससे पूछा तुम कहाँ से हो?
फिर उसने कहा कि मैं खेती करता था वहाँ, मैं खेती करता हूँ और यहाँ मुझे 3 साल हो गए आए को। और उसका और भी मन था मेरे से बातें करने का, लेकिन शायद उसका टाइम हो रहा था जाने का, और उसने कहा चलो कल मिलते हैं और कल मैं आपसे बात करता हूँ। तो मैंने उसको बताया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान पहले एक ही था, जैसे 2 भाई आपस में लड़ लेते हैं और अपना खूब नुकसान करते हैं और फिर उस लड़ाई को ख़त्म करने के बजाय उसको जारी रखते हैं। तो वो मेरी यानी सिर हिला के हल्का हल्का मुझे सुनता रहा। कहता नहीं, पर वहाँ पे सिख आते हैं, वो उनका वो उनके बाबा जी हैं ना गुरु नानक देव, तो वहाँ मैं कहा हाँ आते हैं, सिख आते हैं। तो कहता वो बहुत बड़ा गुरुद्वारा है उनका, और उसमें मैं तो कभी गया नहीं, इट्स नॉट अलाउड। मैं कहा नो इट इज़ अलाउड, एनीबडी कैन गो टू गुरुद्वारा। तो ही सेड नहीं, मेरे पिताजी तो गए, मेरे मतलब वालिद तो गए हैं, लेकिन मैं कभी गया नहीं। अच्छा कहता फिर हम कल मिलते हैं और बाकी की बात कल करेंगे, ये कह के वो उनसे चला गया। अच्छा लगा मुझे उससे बातचीत करके, तो मैंने सोचा वो छोटी सी बात मैं आपसे करूं। इसमें कुछ अर्थ है या ये बेअर्थ है, ये मुझे कोई ज़्यादा मालूम नहीं, आप इसको निर्धारित करिए, इसका निर्णय करिए। लेकिन मुझे लगता है कि आपस में बातचीत करना कितना सौहार्दपूर्ण होता है, कितना मधुर होता है। उसको कहीं मुझ में कोई अपनापन लगा, उसने मुझसे बात करने की कोशिश की, और मुझे तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है औरों से बात करना, ख़ास करके बच्चों से। बाकी फिर से कभी नमस्कार।